हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से रोजेंडर पर। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रोजेंडर टॉक्स पे मैं आप लोगों के लिए ऐसे लोगों को लेकर आता रहता हूँ जो साइंस में बड़े ही बढ़िया काम कर रहे हैं यार। तो ऐसे ही आज एक एंटरप्रेन्योर हमारे साथ मौजूद हैं जिनका नाम है शिवम, और स्पेसो नोवा नाम की कंपनी इनकी बड़ा ही कमाल का काम कर रही है एस्ट्रोनॉमी की फील्ड में, स्पेस साइंस की फील्ड में, और भी बहुत सारे काम ये लोग कर रहे हैं। तो चलिए आज इनके बारे में जानते हैं और जानते हैं कि स्पेस एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, स्पेसोनोवा क्या है, और किस तरह से आप स्पेस साइंस को प्रोफेशन की तरह लेके काम कर सकते हैं। तो ये सब जानेंगे हम शिवम से। तो चलिए सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। तो शिवम सबसे पहले स्वागत है भाई आपका। बताएं अपने बारे में कुछ। तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच मुझे रोजेंडर पे लाने के लिए एंड एक ऐसा मौका देने के लिए कि मैं आपके चैनल के द्वारा बाकी लोगों के साथ बात कर सकूं, उनको कुछ अपने बारे में बता सकूं एंड अपनी कंपनी के बारे में एंड कैसे हम स्पेस साइंस के बारे में स्पेस साइंस में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो बेसिकली मेरा नाम शिवम कुमार सिंह है। आई एम फाउंडर एंड CEO ऑफ स्पेसोनोवा एंड साथ साथ मैं फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ DU का। एंड हम लोग का एक सिंपल सा विजन और मिशन है जहाँ पर हम चाहते हैं कि जितने भी बच्चे हों, नो मैटर कौन से फील्ड के हो, चाहे बायोलॉजी के हों या केमिस्ट्री के हों, कंप्यूटर साइंस के हों, इन सबको एक प्लेटफॉर्म मिले, एक ऐसा तरीका मिले जिससे वो स्पेस साइंस में करियर परस्यू कर पाएँ। एंड हम लोग उसी के प्रति जो नंबर ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजिस्ट हैं, स्पेस एक्सपर्ट्स हैं इंडिया में, उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा जो विजन है वो ग्लोबल है, लेकिन हम एक्ट सिर्फ इंडिया पे कर रहे हैं क्योंकि इंडिया में वो पोटेंशियल टैप करना है। ओके, अच्छा, तुम्हारी ये जो कंपनी है स्पेसोनोवा, ये क्या है, जरा एक बार एक्सप्लेन कीजिए। सो स्पेसोनोवा बेसिकली एक स्पेस एजुकेशन कंपनी है। तो हम लोग जो स्पेस साइंस के डिफरेंट फील्ड्स होते हैं, चाहे एरोस्पेस इंजीनियरिंग हो गई, एस्ट्रोनॉमी हो गई, एस्ट्रोफिजिक्स हो गई, एस्ट्रोबायोलॉजी, देन अदर इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस लाइक प्लैनेटरी साइंस, कॉस्मोलॉजी वगैरह वगैरह, इन सब पे हम लोगों को एजुकेशनल सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो हम लोग 3 चीज़ों पे काम करते हैं। पहला तो अवेयरनेस कि टायर 1, टायर 2, टायर 3 सिटीज तीनों में वो अवेयरनेस फैले। दूसरा कम्युनिटी बिल्डअप कि हर जगह एक कम्युनिटी बिल्डअप रहेगी, तो एक्सचेंज ऑफ इनोवेशन एंड आइडियाज का एक टेक प्लेस हो पाएगा, वो लोग आपस में शेयर कर पाएंगे। तीसरा हमारा होता है कि ठीक है, हमने एजुकेशनल सर्विस दिया, बच्चों ने स्किल सीख ली, उन्हें सर्टिफिकेट मिल गए, ठीक है, बट अब क्या? अब इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि वो करियर परस्यू कर पाए, एक्चुअली अपना पहला कदम ले सकें थ्रू एन इंटर्नशिप या किसी भी वर्क अपॉर्चुनिटी के थ्रू उस फील्ड में। सो दीज आर द 3 मेन की पॉइंट्स जिसके प्रति हम लोग हमारे हर सर्विस इस तरीके से डिज़ाइन करते हैं कि इनमें से कोई एक चीज़ फुलफिल हो रही हो पक्का। ओके, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप लोग इतने प्रोफेशनल तरीके से ये काम कर रहे हैं। अच्छा, एक बात मुझे ये बताइए शुभम कि ये सब शुरू कैसे हुआ और कैसे आपकी कंपनी जो है वो बनी और किस तरीके से आपने स्टार्ट किया? ओके, तो ये बहुत क्वेश्चन है, बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि इतने लाइक यंग एज में आपने कैसे शुरू किया। ठीक है, कंसिडरिंग अभी मैं बस एक कॉलेज में ही हूँ एंड वो भी DU में, एंड जस्ट एक 20 साल का हुआ हूँ मैं इस साल। ठीक है, तो ये सब शुरू ऐसे हुआ कि हम लोग जब कॉलेज में, सबका एक सपना रहता है कि कॉलेज में आने के बाद हम लोग कोई चीज़ और एक्सप्लोर कर पाएंगे और चीज़ें देख पाएंगे चीज़ें। तो मैं जिस बैकग्राउंड से था, उस बैकग्राउंड में मुझे आज तक कभी एक टेलीस्कोप भी यूज़ करने के लिए नहीं मिला था बचपन में। ठीक है, तो मैंने सोचा जब कॉलेज में आऊँगा तो कुछ ना कुछ क्लब होगी, कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जिसकी वजह से मुझे टेलीस्कोप यूज़ करने को मिलेगा। बट पता चला कि कॉलेज में वैसा नहीं था। ठीक है, तो फिर अब मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं, या फिर मैं उस चीज़ को लेके रोता रहूँ, ठीक है, या फिर इधर उधर भागूँ। दूसरा कि मैं कुछ ऐसा करूँ कि सिर्फ मेरा ही फ़ायदा ना हो, बट जो आने वाले बच्चे हैं मेरे कॉलेज में, ठीक है, उनको एक प्लेटफॉर्म मिल जाए। तो हमने पहले एक क्लब से शुरू किया था, एक एस्ट्रोनॉमी क्लब हमने इस्टेब्लिश किया, मेरे दोस्तों ने। फर्स्ट ईयर के एंडिंग में ही हमने ये चीज़ शुरू कर दिया था। फिर उस क्लब में हमने 1 साल काम किया, जिसमें हमने बहुत सारे अलग अलग R&D, स्पेस साइंस के फील्ड, इन सब पे वर्क किया। इवन वी पार्टिसिपेटेड इन एन एस्ट्रॉयड सर्च कैंपेन, जहाँ पर 5 टीम पार्टिसिपेट की हमारे क्लब से, एंड टोटल 103 एस्ट्रॉयड डिस्कवरीज हुई, जिसमें से 2 प्रोविजनल डिस्कवरीज हो चुकी हैं। एंड इस अचीवमेंट के बाद हमें और रिकॉग्निशन मिला, हमारी क्लब को थोड़ा और लोग पहचानने लगे, टीचर्स ऑफिशियली एक्सेप्ट किया टीचर्स ने हमें।
एंड 1 साल इस क्लब में काम करने के बाद जो मेरे गुरु थे कॉलेज में, ठीक है, डॉक्टर कुलविंदर, तो उन्होंने मुझे आके बोला कि शिवम, ये जो चीज़ है तुम इसको और बड़े लेवल पे क्यों नहीं ले जाते हो, ठीक है, सिर्फ अपने कॉलेज तक ही क्यों। तो उस टाइम से फिर मैंने सोचना शुरू किया कि हाँ, इनकी बात सही है, ये चीज़ ऐसी है जो सिर्फ मेरे कॉलेज में नहीं, सिर्फ डीयू के बच्चों को नहीं, बट पूरे इंडिया को ये दिक्कत है। तब हमने 2020 में ही फरवरी में डिसाइड किया कि अब इस क्लब को हम और बड़े लेवल पे लेके जाएंगे, तो हमने इसको फिर कंपनी में कन्वर्ट किया। वी केम अप विद अ न्यू नेम जिससे सब लोग रिलेट कर पाए। पहले हमारा नाम व्योम था एंड व्योम 2 की अच्छा नाम था, बट ये नाम बहुत लोगों ने ले रखा था, ठीक है। तो फिर हमने कुछ ऐसा सोचा कि हमें कोई ऐसा नाम चाहिए जिसमें नोवा जुड़ा हो, ठीक है। तो नोवा सुनते ही दिमाग में एक कैसानोवा वाली स्टोरी आती है, एंड कैसानोवा का मतलब क्या होता है, समवन हु इज पैशनेट अबाउट वुमेन। फिर हमने ये सोचा कि स्पेसोनोवा वो बंदा होगा हु इज पैशनेट अबाउट स्पेस, एंड ये सोच के हम लोग स्पेसोनोवा के साथ आए। वी स्टार्टेड इन फरवरी एंड आज इतने महीने में ही लाइक वी वर एबल टू गेट अ गुड अमाउंट ऑफ रीच, एंड हम लोग 20,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को रीच कर पाए हैं एंड उनको पढ़ाने का मौका मिला हमें। तो ये चीज़ हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है। अच्छा, तो तुम्हारे गोल्स क्या हैं अभी? तुम क्या चाहते हो कि आगे चल के तुम्हें क्या चीज़ अचीव करनी है इस कंपनी से? अच्छा, तो गोल्स की बात करें तो मैं आपको अपने विजन 2025 के बारे में बताऊंगा। तो जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का विजन 2020 था एंड ही डिक्लेयर्ड हिज विजन, जिससे बहुत लोग जुड़े, बहुत लोग ने इनिशिएटिव किया। सेम वे हमने अपना एक विजन 2025 डिक्लेयर किया है, जिसका सिंपल सा ये स्टेटमेंट है कि बाय ईयर 2025 वी वांट टू मेक श्योर दैट ईच एंड एवरी चाइल्ड ऑफ दिस नेशन, इस भारतवर्ष का हर एक बच्चे के पास इतने रिसोर्स एंड गाइडेंस तो हो ही हो कि वो अपना स्पेस साइंस में कोई भी फील्ड में अपना करियर परस्यू कर पाए। एटलीस्ट इतना 2025 तक हो जाना चाहिए। एंड ऑफकोर्स इस बार इन स्पेस भी आया है, इसरो ने भी प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्पेस इंडस्ट्री को सपोर्ट की है। तो मुझे नहीं लगता कि हमें 5 साल से और भी ज़्यादा देरी करने की ज़रूरत पड़नी चाहिए। 5 साल शुड बी इनफ टू अचीव दिस फीट, एंड हम लोग कंटिन्यूसली इसके प्रति काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा शिवम, मेरे को ये बताओ कि अभी जैसे तुमने बताया कि फरवरी में तुमने कंपनी स्टार्ट करी है, तो फरवरी में कंपनी स्टार्ट करी तो उसके बाद दिल्ली में भी काफ़ी कुछ हुआ, और उसके बाद कोरोना वायरस आया, उसके बाद लॉकडाउन लगा, तो इन सब से क्या इफेक्ट हुआ? तुम्हारे गोल्स कुछ इफेक्ट हुए या फिर किस तरीके के चेंजेस तुमने जो है महसूस किए? हाँ, तो ये बहुत अच्छा सवाल है। तो एक्चुअली मैं जानता हूँ लॉकडाउन बहुत लोग के लिए दर्दनाक रहा है एंड बहुत प्रॉब्लम्स उनके झेलने पड़ी, बट लॉकडाउन मेरे लिए बहुत एक देवता की तरह आया। रीज़न भी हम लोग ने, हाँ, उससे एक दिक्कत ये थी कि हमने जो प्लान जो सोचा था उसमें हमने फिजिकल एक्टिविटीज, फिजिकल वर्कशॉप्स वगैरह ये सब सोचे थे, जो हमें, एंड मैंने ये पूरी 1 साल 2 साल की प्लानिंग कर रखी थी, वो मुझे पूरा चेंज करके एक ऑनलाइन वाला मॉडल बनाना पड़ा। तो बस वो एक ही दिक्कत थी, बट इसका फ़ायदा ये हुआ कि क्योंकि लॉकडाउन था तो मुझे कॉलेज से कोई प्रेशर नहीं आई, ठीक है। मैं कॉलेज लिटरली क्लासेस में छोड़ दिया था पूरा, एंड मैंने सिर्फ कंपनी पे फोकस किया। एंड इतने महीनों में हम लोग डिजिटल प्रेजेंस की वजह से, अपने डिजिटल सर्विसेज की वजह से शायद जितने लोग को हम लोग पहुंच पाए, 20,000 इतने महीनों में पहुंचना, 20,000 से ज़्यादा बंदों, ठीक है। एंड ये 20,000 बस मैं रीच की बात नहीं कर रहा हूँ, रीच तो उससे भी ज़्यादा है। 20,000 जिनको हमने पर्सनली लाइक किसी ना किसी तरीके से पढ़ाया है, आइदर थ्रू लाइव सेशन, वेबिनार और आर मास्टर क्लासेस। तो ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदेमंद रहा। एंड बस यही चीज़ थी कि हम लोग हर चीज़ ऑनलाइन करनी पड़ी, वरना ये बहुत सही चीज़ थी हमारे लिए। हमने बहुत अच्छे से इस चीज़ को यूटिलाइज किया। वी केम अप विद ऑनलाइन सर्विस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये ऑनलाइन वाली जो चीज़ है वो बहुत बाद में पता चली लोगों को। मैं भी अब जूम पे इंटरव्यूज कर रहा हूँ, वरना पहले तो मैं भी एकदम बैठ गया था, रोजेंडर पर कुछ भी नहीं आ रहा था। खैर, तो बढ़ते हैं आगे। अच्छा, तो अब मुझे ये बताइए कि जैसे कोई भी बंदा आपकी कंपनी में आना क्यों चाहे, लाइक आप कौन से ऐसे कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हो और वो कोर्सेज का डिज़ाइन क्या है जिस वजह से लोग आपके कंपनी में आकर सीखें? क्योंकि काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं स्पेस साइंस में, लाइक स्टार गेजिंग है और बाकी चीज़ें जिस तरीके से लाइक रॉकेट बनाना है, और भी चीज़ें हैं जो बाहर की कंट्रीज़ में तो बहुत ज़्यादा हैं बट इंडिया में उतने नहीं है। तो आप लोग उस चीज़ को कैसे कर रहे हो और क्या क्या और आपके कोर्सेज हैं, और उसके बारे में हमें बताइए।
तो यहाँ पर मुझे क्वेश्चन दो पार्ट में नजर आ रहा है। पहला कि कोई हमारी कंपनी से जुड़ना क्यों चाहेगा, एंड दूसरा हमारी सर्विसेज क्या क्या है। मैं हाँ उनको जी, एक हाँ एक जी। करके आंसर करता हूँ। तो पहला तो ये है कि कोई हमारी कंपनी से इसलिए जुड़ना चाहेगा क्योंकि हमारा जो विजन है वो बहुत एक नोबल कॉज है, ठीक है, कि 2025 तक अगर हम लोग हर एक बंदे को इतना गाइडेंस एंड सपोर्ट दे पाए कि कोई पर्सनली उसको सोचना ना पड़े किसी कंपनी को अप्रोच करने के लिए। वो बस जैसे मान लो आज कोई बंदा बिहार में एंड वो मुजफ्फरपुर में रह रहा है, तो सीधे कॉल करे मुजफ्फरपुर का जो भी चैप्टर लीडर है एंड उससे पूछे कि हाँ मुझे ये सपोर्ट चाहिए, ये गाइडेंस चाहिए, एंड उसे वो गाइडेंस मिल सके। तो ये जो हमारा 2025 तक का विजन है, इस चीज़ की वजह से लोग पक्का जुड़ना चाहेंगे। एंड ये जिस दिन अचीव हो गया, इंडिया में ये इकोसिस्टम क्रिएट हो गई, जो लीडर्स होंगे, ठीक है, पायनियर्स होंगे स्पेस के, एंड एक्सपर्ट्स जो होंगे वो इंडिया से इतने ज़्यादा उभर के आएंगे कि बाहर उनकी लोग फिर इंडिया के बाहर नहीं जाएंगे, बाहर की कंपनीज इंडिया में अपनी हेडक्वार्टर्स खड़ी करनी चाहेंगी, सो दैट क्योंकि उनको यहाँ पे एक्सपर्ट्स मिल रहे हैं, ठीक है, उनको अलग से कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो पहला तो ये चीज़ है। दूसरा, एक स्पेस कंपनी की बेस्ट बात ये होती है ना, अनलाइक अदर कॉर्पोरेट कंपनीज, स्पेस कंपनी में आपको फ्री कल्चर बहुत दिखेगा। हम लोग में ऐसा नहीं होता कि अरे भाई नहीं मैं सर हूँ तू जूनियर है, ठीक है, वगैरह नहीं। आपको फ्री कल्चर दिखेगा, चाहे वो बंदा इंटर्न हो, चाहे वो मैं फाउंडर एंड सीईओ रहूँ, ठीक है, सब सारा काम करते हैं, ठीक है। एंड किसी को कोई आइडिया है वो अपना आइडिया तुरंत दे सकता है, हम उस पर तुरंत काम कर सकते हैं। तो वो फ्री कल्चर है, एक फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन। एंड आप लोग बिलीव नहीं करोगे, इवन स्पेसएक्स का भी वही कल्चर है। स्पेसएक्स भी एक फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन उस पर काम करती है। लोग सोचते होंगे बड़ी कंपनीज है तो जैसी बड़ी बनती हैं तो स्ट्रिक्ट हो जाती हैं, नहीं, ज़रूरी नहीं है। स्पेसएक्स हो गया, पुराने टाइम पे एप्पल भी था। एप्पल को बहुत लोग, स्टीव जॉब्स ने खुद कहा था कि दिस इज लाइक द बिगेस्ट स्टार्टअप ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो वो खुद अपने उस स्टार्टअप एंड फ्री कल्चर को उन्होंने रखा। तो ये एक रीज़न है कि लोग हमारी कंपनी से क्यों जुड़ना चाहेंगे। एंड दूसरा, कमिंग टू आवर सर्विस, हम ऑफर क्या करते हैं। तो हमने मोर देन 20 सर्विसेज अपने वेबसाइट पर लिस्ट की हैं जिसका जो हम लोग केपेबल हैं डिलीवर करने के लिए। बट करेंटली कुछ ही सर्विसेज एक्टिव हैं ड्यू टू दिस ऑनलाइन वाला थिंग। तो करेंटली हमारे वेबिनार्स, लाइव सेशंस एंड मास्टर क्लासेस, ये 3 चीज़ें होते हैं। एंड वी आर थिंकिंग टू कम अप विद पॉडकास्ट एंड वर्चुअल रियलिटी। तो कमिंग टू जो अभी एक्टिव है, तो वेबिनार के थ्रू हम लोग ये करते हैं कि जो भी स्पेस साइंस के अलग अलग फील्ड्स हैं, जैसे मान लो आपके हो गए एस्ट्रोबायोलॉजी हो गया, ठीक है, या फिर सिस्टम्स इंजीनियरिंग के बारे में थोड़ा सा हो गया, स्पेस जर्नलिज्म के बारे में थोड़ा हो गया। तो ये सारे जो फील्ड जो लोग ने सुने भी नहीं होंगे, उस चीज़ को हम लोग ट्राई करते हैं अपने वेबिनार्स के थ्रू, उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना एंड लोग को थोड़ा करियर पाथ बताना कि उस चीज़ में वो करियर कैसे बना सकते हैं। ये हमारा वेबिनार एंड लाइव सेशंस ये काम करते हैं। लाइव सेशन में थोड़ा हम लोग इंटरव्यू स्टाइल भी रखते हैं कि लोग थोड़े इंटरेक्टिव वे से उस चीज़ को समझ पाएँ, ठीक है, जिसमें वो डिस्कस कर पाएँ अपने एक्सपर्ट के साथ। एंड वेबिनार में बेसिकली प्रेजेंटेशन होता है, इट्स मोर लाइक टीचिंग। कमिंग टू मास्टर क्लासेस, ये हमारा यूएसपी है, ये हमारा यूनिक पॉइंट है जिसकी वजह से लोग स्पेस नोवा को इतना लाइक करते हैं। क्योंकि मास्टर क्लास हमारा इस तरीके से डिजाइन होता है कि चाहे बच्चा 9 साल का हो, पीएचडी का हो, मास्टर्स का हो, अंडरग्रेड का हो, सब लोग एक साथ अटेंड कर रहे हैं, बट सब सेटिस्फाई होते हैं एंड सबको समझ में आता है। एंड हमारा जो पहला टेलीस्कोप मास्टर क्लास वाला जो हुआ था पहले, अभी हम लोग वापस से करवा रहे हैं एंड क्योंकि डिमांड उसकी वापस से आई। बट जब हमने एकदम स्टार्टिंग में पहली बार टेलीस्कोप मास्टर क्लास कराया था, उसमें आप बिलीव नहीं करोगे, देयर वाज अ गर्ल हु वाज पीएचडी इन फिजिक्स एंड एक बच्चा था जो 9 साल का था। एंड दोनों ने ही बहुत अच्छे से ये सीख के गए एंड अच्छा स्कोर भी किया हमारे लास्ट के कोर्स में। तो दैट इज़ अ काइंड ऑफ एक सबूत कि हाँ देखो हमारे कोर्सेज वैलिड है। एंड ये लोग खुद कह रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे, ये लोग कह रहे हैं। तो दिस इज व्हाट अबाउट द पूरा मास्टर क्लास। एंड हमारे मास्टर क्लास का दूसरा फायदा ये है कि जो भी बंदे हमारा मास्टर क्लास अटेंड करते हैं, ऐसा नहीं कि उन्होंने अटेंड किया फिर हमने छोड़ दिया उन्हें, नहीं, अटेंड करने के बाद हम उनको एक ग्रुप में ऐड करते हैं जिसके जैसे एक कम्युनिटी ग्रुप बनती है जिससे वो हमेशा हमारे साथ कनेक्टेड रह सकते हैं। उनको कोई भी डाउट हो मास्टर क्लास खत्म होने के बाद भी, हमारे वेबसाइट में एक फॉरम सेक्शन है जिसमें कोई भी बंदा, सिर्फ मास्टर क्लास वाले कोई भी बंदा आके अपना क्वेश्चन डाल सकता है। उसमें अलग अलग कैटेगरीज हैं, रॉकेट साइंस, एस्ट्रोफिजिक्स वगैरह। एंड हम लोग विद इन 24 आवर्स उस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करते हैं। एंड मास्टर क्लास में जो बंदा जैसे हमारे साथ जुड़ता है, हमारे कम्युनिटी का पार्ट बनता है, उसको हम हमेशा हमेशा के लिए केटर करते हैं। उसको अगर कल के इंटर्नशिप चाहिए, मान लो एस्ट्रोबायोलॉजी में इंटर्नशिप चाहिए, एंड हम कुछ एक्सपर्ट्स को जानते हैं नासा के या अलग अलग पार्टी जो कि एस्ट्रोबायोलॉजी में काम कर रहे हैं, तो हम उनको उनके साथ कनेक्ट करवा देते हैं सो दैट वहाँ से उनका एक पहला स्टेप करियर का ले पाए। तो दैट इज व्हाट आवर मास्टर क्लास इज ऑल अबाउट इन ब्रीफ।
शिवम, तुमने इतना सब कुछ बताया अभी अपने कंपनी के बारे में। अब मुझे मास्टर क्लास के बारे में 2 सवाल पूछने हैं। सबसे पहली बात, ये पेड है कि नहीं है, और दूसरी बात, इसका स्ट्रक्चर क्या है? लाइक वेबिनार, एक ही वेबिनार होता है 1 घंटे का, 2 घंटे का, जो भी एक पूरी वीडियो होती है, देन उसमें हम लोग सारी चीजें समझाते हैं। तो मास्टर क्लास भी ऐसे ही कि एक ही वीडियो लेक्चर में आप कुछ समझाते हो, या फिर ये सीरीज ऑफ लेक्चर्स है? तो कमिंग टू मास्टर क्लास में, तो हमारे जो वेबिनार एंड लाइव सेशंस होते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, वो पेड नहीं होते हैं। बट हमारा मास्टर क्लास एक पेड सर्विस है, बट हमारा जो चार्ज होता है वो बहुत कम होता है। हम लोग ट्राई करते हैं हमारा कोई भी सर्विस मास्टर क्लास का 500 से ज़्यादा ना हो, क्योंकि मैं खुद एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आया हूँ और मुझे मालूम है कि एक 100 रुपये निकालने भी हम कितने बार सोचते हैं। तो हम लोग अपना कॉस्ट हमेशा 300 400 कुछ इतना ही रखते हैं। एंड कमिंग टू इस पार्ट की हमारा मास्टर क्लास कैसे होता है, तो हमारा मास्टर क्लास यूजुअली 4 डेज का या 5 डेज का होता है, जिसमें 1.5 आवर का रहेगा। एंड 1.5 आवर ऐसे नहीं कि हम आपको लेक्चर में बोर कर रहे हैं, वो 1.5 आवर इंटरेक्टिव होता है। ठीक है, आपको बीच में टाइम दिए जाते हैं जहाँ पर आप इंटरेक्ट करते हो, क्वेश्चन क्वेरीज एंड कंसर्न अपना पुट फॉरवर्ड करते हो। एंड उसमें हमारा जो वो हाफ एन आवर वाला जैसा हमने पार्ट बताया ना, हम लोग एंड में पूरा डिस्कशन पे देते हैं। ऐसा नहीं कि अरे टाइम खत्म हो गया अब हमें जाना पड़ेगा, ठीक है, नहीं। हम उस काम में क्या करते हैं, अगर बच्चे इंटरेस्टेड है, हम और भी 1 घंटा एक्सटेंड करके रुकते हैं कि हर एक बंदे का एक एक क्वेश्चन केटर हो, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होता। हर एक क्वेश्चन आपको क्या पता, उसने आपने आंसर किया एंड उसमें उस बंदे से कुछ उसको आइडिया आ गया, कुछ क्लिक हो गया, कल होके वो बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन सकता है। तो हम लोग हर एक क्वेश्चन को केटर करते हैं। दैट इज द बेस्ट थिंग अबाउट आवर मास्टर क्लास। एंड आपको एक ई वर्कबुक भी मिलती है, ठीक है। तो ई वर्कबुक में क्या होता है कि जैसे मान लो आप मास्टर क्लास कर रहे हो, तो आपको पता नहीं होता, कभी कभी बंदे का अटेंशन स्पैन कम होता है, तो उनको पता नहीं व्हाट टू एक्सपेक्ट कि क्या नॉलेज इसमें से आने वाली है, एंड हो सकता है वो कुछ मिस कर जाए। तो वर्कबुक में क्या होता है, वो नोट्स टाइप का होता है, बट उसमें फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं। तो जैसे मान लो वो अटेंड कर रहा है, उसको बस एक वर्ड लिख के फिल कर देना है, उसका वो 1 लाइन का नोट बन गया, ठीक है। अब मान लो उसने कोई पार्ट मिस कर दिया, तो वो ऑटोमेटिकली वो 2-3 ब्लैंक नहीं फिल कर पाएगा, तो उसको समझ में आ जाएगा मैंने यहाँ पर कोई 3 ज्ञान की चीजें मिस की हैं, तो वो फिर से पूछ सकता है कि आप इसको रिपीट कर दें। दैट इज अनदर बेस्ट थिंग अबाउट आवर मास्टर क्लासेस कि हम लोग एक ई बुक प्रोवाइड करते हैं। एंड हर मास्टर क्लास के एंड में एक इंटरैक्टिव क्विज होता है, लाइव क्विज विद लाइव लीडर बोर्ड, ठीक है। एंड वो क्विज होने के बाद उस पर एक हॉलिस्टिक डिस्कशन होती है प्रॉपर, ठीक है, कि जिससे उनका पूरा चीज़ें रिवाइज हो जाए, हर चीज़ें रिटेन हो पाए। एंड इन सबको फिर हम लोग बच्चे को सर्टिफाई भी करते हैं, उनको एक प्रॉपर कंप्लीशन आईडी के साथ एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, जो जिस पे उनका सिर्फ ये नहीं लिखा जाता कि उन्होंने कंप्लीट किया मास्टर क्लास, अटेंड कर लिया, नहीं, उनकी क्या क्विज में परफॉर्मेंस रही है, सो दैट कहीं पर जाके वो अपने रेज्यूमे में डाले, लिंक्डइन पे डाले, कहीं दिखाए, तो इट इज़ वर्थ इट, ठीक है। ऐसा नहीं कि हाँ बस ऐवी सर्टिफिकेट पकड़ा दिया, नहीं, वो सर्टिफिकेट की वैल्यू होती है। ओके, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब मेरा ये सवाल है शिवम की, ये जो तुमने मास्टर क्लास के बारे में बताया है, एक तो तुमने बता दिया कि ये पेड है और कितना इसका अमाउंट होता है वो भी बता दिया, बट अब मुझे ये चीज़ पूछनी है कि तुमसे अगर किसी को जुड़ना है, सबसे पहले मैं ऑडियंस को ये बता दूं कि जो भी मास्टर क्लास के लिंक्स हैं और इनके जितने भी कॉन्टैक्ट लिंक्स हैं और इनकी वेबसाइट, सबके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना बिल्कुल मत भूलना। तो अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि आप इंटर्नशिप कराते हैं, आप मास्टर क्लासेस कराते हैं, आप वेबिनार्स कराते हैं, ये सारी चीज़ें कराते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप प्लान कैसे करते हैं? जैसे जब जिन भी लेक्चरर्स को आप लेकर आते हैं वो कहाँ के होते हैं और वो कौन कौन लोग होते हैं? हाँ, तो कमिंग टू लेक्चरर्स वाला पार्ट है, तो ये बहुत लोग कंफ्यूजन रहता है, ठीक है। तो हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करता हूँ मैं। एक होते हैं हम लोग खुद, हमारी जो कोर टीम है स्पेस नोवा के, ठीक है, हम खुद कुछ मास्टर क्लास में हम खुद पढ़ाते हैं, एंड कुछ जो होते हैं जो वेबिनार एंड लाइव सेशंस होते हैं उसमें हम बाहर के एक्सपर्ट्स को लाते हैं, ठीक है। तो वेबिनार्स एंड लाइव सेशंस में क्या होता है, हम बाहर को एक्सपर्ट्स के लाते हैं सो दैट उनकी एक्सपीरियंस शेयर कर सके। मास्टर क्लास हम खुद इसलिए पढ़ाते हैं क्योंकि हम उन एक्सपर्ट्स को ट्रेन नहीं कर सकते कि भाई आप ऐसे पढ़ाओ, ठीक है। तो हम लोग खुद, हमारी जिस फील्ड में एक्सपर्टीज है, अगर नहीं है तो हम जो हमारी एक्सपर्ट काउंसिल है, मेंटर्स हैं, उससे हम एक्सपर्टीज गेन करते हैं। एंड व्हाट वी डू इज, क्योंकि मास्टर क्लास अब वो हमारे कंट्रोल में है, हम नॉलेज डिलीवर कर रहे हैं, तो वी कैन टीच इन अ वे कि हर एक बच्चा वो समझ पाए। वरना किसी एक्सपर्ट को लाएंगे तो उसकी एक टाइम लिमिट होगी, उसका एक अपना पढ़ाने का तरीका होगा, उसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वो मतलब ऐसा हो गया फिर एक्सपर्ट के ऊपर डंडा लेके बैठना, तो वैसा हो नहीं सकता, ठीक है। वो तो पॉसिबल नहीं है।
हाँ, इसलिए हमारी जो कोर टीम होती है वो लिटरली डेली वर्क करती है, डेली अपने नॉलेज अपडेट में, ठीक है, डेली उनकी खुद की फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज है। तो ऐसे नहीं कि नॉलेज अपडेट मतलब हम लोग बस खुद कहीं से भी इंटरनेट से पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं। हमारी कोर टीम है ही ऐसी जिसमें बहुत बंदे ऑलरेडी एक्सपर्ट्स हैं अपने फील्ड के। जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं फर्स्ट ईयर में खुद IoT एंड एम्बेडेड सिस्टम्स IIT जम्मू, MIT जम्मू, वाराणसी, इन सब में, उड़ीसा, इन सब में मैंने खुद जाके पढ़ाया है एज अ ट्रेनर। मतलब उन फोर्थ ईयर बच्चों को इन सबको नहीं पता था कि मैं फर्स्ट ईयर का हूँ, उनके लिए मैं टीचर था, ट्रेनर था, एंड मुझे इन सारी जगह पे इनवाइट किया गया है एंड वहाँ पे जाके मैं पढ़ा चुका हूँ। तो आई हैव माई ओन फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज। सेम वे हमारी टीम में और बनते हैं जो कोई कोर मैथमेटिक्स में एक्सपर्ट है, कोई रेडियो एस्ट्रोनॉमी में है, कोई ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमी में है, कोई एरोस्पेस इंजीनियरिंग में एक्सपर्ट है, एंड यूटिलाइज आवर ओन एक्सपर्टीज एंड डेवलप इट टू डिलीवर आवर मास्टर क्लासेस। तो अब शिवम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो मुझे ये बताओ कि जैसे इंडिया में तुमने बताया इंटर्नशिप्स है और बाकी सारी चीजें हैं, तो इसका अब तुम्हें स्कोप क्या दिखता है कि आगे चल के, क्योंकि अभी तक तो ये सारी चीजें नहीं होती इंडिया में। इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप भी अभी काफी रिसेंटली आई है, नाम से पहले थी, बट अब एज अ स्टार्टअप कल्चर एंड एंटरप्रेन्योरशिप अभी आई है। तो अभी तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी ये जो फील्ड है स्पेस एंटरप्रेन्योरशिप की, ये किस तरीके से आगे चल के लोगों के लिए फायदेमंद हो सकती है, और जो तुम्हारे साथ जुड़े हैं उनके लिए और भी ज्यादा कैसे फायदेमंद हो सकती है? तो मैं जैसे क्वेश्चन को समझ रहा हूँ, आप ये पूछना चाह रहे हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप का फायदा क्या है, नीड क्या है, एंड स्पेसिफिकली आई थिंक स्पेस एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रहे हैं, एंड दूसरा ये कि जो लोग मुझसे जुड़े हैं उनका लॉन्ग टर्म फायदा क्या हो सकता है, ठीक है। तो मैं उसको एक एक करके आंसर करता हूँ। तो पहला कमिंग टू एंटरप्रेन्योरशिप का फायदा क्या होता है, तो देखो सबसे पहली चीज तो ये है कि हम ये समझो एंटरप्रेन्योरशिप होती क्या है, ठीक है। तो एंटरप्रेन्योरशिप एंड बिजनेस में लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। लोग बोलते हैं अरे ये तो बिजनेस कर रहा है, ठीक है, ये तो बस पैसे निकालेगा। तो नहीं, ऐसा नहीं होता। बिजनेस इट इज अ बिजनेस ऑफ कोर्स, बट एंटरप्रेन्योरशिप एंड एक जस्ट नॉर्मल बिजनेसमैन में ये डिफरेंस आती है कि बिजनेसमैन आपका प्रॉफिट फोकस्ड होता है। जैसे मान लो कोई इंडस्ट्री या फैक्ट्री रन कर रहा है, अब जो ये इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज रन कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि इनके विजन मिशन हो, इनको तो बस प्रोडक्शन देखना है। मेरे जैसे मान लो कोई हैंकरचीफ का प्रोडक्शन कर रहा है, तो मेरे हैंकरचीफ के प्रोडक्शन कितने हो रहे हैं महीने में, कहाँ कहाँ तक जा रहे हैं, ठीक है, मेरा हैंकरचीफ का ब्रांड क्या है वगैरह, ये हो गए जस्ट अ बिजनेसमैन। वहीं पर मान लो, अब मैं हैंकरचीफ का ही एग्जांपल दूंगा, ठीक है, मैं कुछ और नहीं, कोई ऐसा बंदा, अब वो सोचे कि एक ऐसा हैंकरचीफ मुझे बनाना है जो हर एक बंदा यूज कर सके, अफोर्ड कर सके, एंड वो कुछ उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करे। मतलब एक बार उसने वो हैंकरचीफ यूज किया तो उसको रिफ्रेशिंग फील लो, ठीक है, कुछ एक प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। एक एंटरप्रेन्योर जो होता है वो एक दिक्कत उठाता है, उस दिक्कत को सॉल्व करने की कोशिश करता है, सोसाइटी की दिक्कत, ठीक है। तो मैंने आपको जैसे बताया कि एक बिजनेसमैन था, उसको हैंकरचीफ प्रोड्यूस करना था। दूसरा क्या सोचेगा, इस हैंकी में मैं ऐसा क्या क्या कर सकता हूँ कि लोग मान लो एक बार पसीना पोंछ लें तो उसको फिर बहुत समय तक पोंछना ना पड़े, उसको बहुत समय तक रिफ्रेशिंग फील हो, ठीक है, उसे उसका मूड अच्छा हो जाए, ठीक है। तो उसने ये चीजें सोचा एंड उस तरीके से अपने मान लो हैंकरचीफ में कुछ परफ्यूम वाला टाइप डाल दिया, कुछ खुशबू वाली चीज डाल दी, ठीक है, कुछ अलग ऐसा रिफ्रेशिंग सा डाल दिया। तो ये जो वो इनोवेशन लाता है उस हैंकरचीफ में ही, ठीक है, एंड उसका जो विजन मिशन सेट करता है कि ये हैंकरचीफ लोगों को कैसे यूज क्या मतलब किस चीज में उनको हेल्प कर सकती हैं, ठीक है, वो जो सर्विस वाला जो मोटिव होता है वो एक एंटरप्रेन्योर का नेचर है, ठीक है। एंड दैट्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप की फायदे की बात करें कि इंडिया में उस चीज़ की क्या फायदा होगा, तो पहला बात तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी ऑफकोर्स, क्योंकि गवर्नमेंट सबको जॉब नहीं प्रोवाइड कर सकती, इंडिया में बहुत बच्चे हैं, ठीक है। तो आप गवर्नमेंट को चाहे कुछ भी बोल लो, एक लिमिट होती है जिसके पास गवर्नमेंट नहीं जा सकती, ठीक है, उनके लिए मुश्किल है। वो एक बंदा ऊपर से कितने ग्राउंड लेवल पे देख लेगा, ठीक है, कि क्या चल रहा है। तो दैट इज वन थिंग कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। दूसरा, लोग सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनेंगे। अब ये अफसोस हो, ये सॉल्यूशन ओरिएंटेड क्या होता है, तो आप देखोगे ज्यादातर जितने भी जॉब वाले होते हैं, मैं सबको नहीं कह रहा, कोई नो ऑफेंस, ठीक है, पर बहुत लोग अगर देखेंगे, जैसे मैं खुद अपने फादर को देखता हूँ, लोग फ्रस्ट्रेटेड बहुत होते हैं हर चीज में। अरे गवर्नमेंट ने ऐसा किया, अरे ये ऐसी हुई, वो वैसी हुई, ये है। वहीं पर जो एक एंटरप्रेन्योर होता है वो ये नहीं देखता, वो ये देखता है हाँ चलो दिक्कत है, गवर्नमेंट ने ऐसा किया, अब वो ये सोचता है मैं ऐसे कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है, मैं क्या कर सकता हूँ कि ये दिक्कतें सॉल्व हो जाए, गवर्नमेंट को हेल्प हो, एक बेटर सोसाइटी बन सके। तो इससे लोग सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसी चीज है जो स्कूल से बच्चों को प्रैक्टिस करवानी चाहिए, ठीक है, एंड बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करें, अपने आइडियाज लाएं, लोग उसको केटर करें उस आइडियाज को,
सो दैट बच्चे सॉल्यूशन ओरिएंटेड बने. दैट्स हाउ एंटरप्रेन्योरशिप विल हेल्प. नाउ कमिंग टू द पीपल जो मेरे साथ जुड़ रहे हैं धीरे धीरे, जो मेरे कोर टीम में आ रहे हैं या एज एन इंटर्न है, इनका क्या फायदा होगा. तो मैं इस चीज़ को दोनों वे में हैंडल करूंगा. एक तो जो फिलोसफिकली क्या है एंड एक प्रैक्टिकली, कि ऐसा थोड़ी ना कि उनको बिना पैसे दिए मैं 5 साल काम करवा रहा हूँ. ठीक है. तो देखो फिलोसफिकली ये है कि जो भी बंदे मेरे से जुड़ रहे हैं उन सबकी खुद एक ड्रीम है, उनकी खुद एक विजन मिशन है. ठीक है. जैसे हमारे टीम में कुछ बंदे ऐसे हैं जो एक ऑब्जर्वेटरी पूरा एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, एक प्राइवेट ऑब्जर्वेटरी. क्योंकि गवर्नमेंट के ऑब्जर्वेटरीज ऐसे होते हैं जो बड़े बड़े, उसको पब्लिक लोग को यूज़ नहीं करने दिया जाता, कोई भी यूज़ नहीं कर सकता. ठीक है. एंड उसको हमारी टीम में कुछ बंदे हैं जो एक ऑब्जर्वेटरी, उनका ये ड्रीम है, सपना है कि वो ऑब्जर्वेटरी एस्टैब्लिश करे प्राइवेट, जो कोई भी एक सिटीजन साइंटिस्ट आके यूज़ कर सके. ठीक है. एंड कुछ हैं जो चाहते हैं कि लोग इस नाइट स्काई की जो ब्यूटी है उसको एडमायर कर सकें द सेम वे दे आर एबल टू एडमायर. ठीक है. कुछ हैं जो चाहते हैं कि जो कुछ ऐसे बंदे हैं जैसे फ्लैट अर्थर्स वाले हैं, ठीक है, इन सबको ठीक है, इन बंदों को, ठीक है तो वो भी इंसान ही, ठीक है, तो कुछ ऐसा तरीका निकाल सकें कि ये लोग समझ पाए, दुनिया को एक अलग तरीके से देख पाए. ठीक है. तो कुछ दैट innovative method of teaching people कि anyone can accept and understand that, जिसमें सिर्फ लॉजिकल बातें ना हो बट कुछ ऐसी भी चीजें हों कि दे बोथ कॉम्प्लीमेंट ईच अदर. ठीक है. एंड ऐसे बहुत लोग के अलग अलग ड्रीम है. ठीक है. तो हम लोग क्या करते हैं अपनी कंपनी में, ऐसा नहीं होता कि हमारा जो विजन मिशन है, मेरा पर्सनल विजन मिशन है, वो मैं इन पे थोपता हूँ. नहीं, हम लोग जो अपने सारे टीम मेंबर्स का जो विजन मिशन होता है उसको कलेक्टिव हम इस तरीके से डायरेक्ट करते हैं, अपने सारे चीज़ें इस तरीके से डिज़ाइन करते हैं कि उनका भी विजन मिशन पूरा हो सके. एंड वो ड्रीम्स ऐसे होते हैं, जैसे कोई भी मेरे सामने टीम में जुड़ता है ना, मैं उनसे सबसे पहले यही चीज़ करवाता हूँ कि अपनी वो ड्रीम बताओ जिसको आप अचीव कर लिए तो नेक्स्ट मोमेंट अगर आप मर भी गए तो आप रिग्रेट नहीं करो. ठीक है. तो ये चीज़ मैं उनसे करता हूँ. फिर मैं उनको कहता हूँ ये सोचो कि ये ड्रीम अचीव करने के लिए वो जो बेस्ट वर्जन है, ठीक है, आपका जो बेस्ट वर्जन है वो कैसा दिखेगा, उसके अंदर क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, उसको लिखो. फिर तीसरा होता है, अब ये सोचो कि ये आपको स्पेस नोवा से कैसे मिल सकता है. ठीक है. तो हमारे जो एक्टिविटीज होती हैं वो सबके ड्रीम्स को पूरी करने के उसको मद्देनजर रखते बनाई जाती हैं कि उनके पर्सनल ड्रीम्स, पर्सनल विजन, चाहे वो हमारे कंपनी के ओवरऑल विजन से बहुत अलग ही क्यों ना हो, फिर भी पूरा हो सके. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा. हमारे कंपनी में एक क्रिएटिव हेड है. अब वो बंदा पूरा ग्राफिक डिजाइन का बंदा है, उसने कभी स्पेस साइंस वाले एक्सप्लोर नहीं किया, बट आज वो हमारे को टीम में. एंड उसका जो विजन है वो ये है कि वो एक ऐसी मूवी बनाना चाहता है, एक ऐसी फिल्म बनाना चाहता है जो लोग को इंस्पायर करे बहुत ज़्यादा, चाहे वो छोटी सी फिल्म हो या एक बड़ी सी मूवी हो. ठीक है. अब उस बंदे का भी हमने इस तरीके से उसको पूरा हमने ये एक्सरसाइज की कि आपका विजन पूरा क्या है, उसके लिए आपको क्या बनना चाहिए, क्या क्वालिटीज चाहिए. ठीक है. एंड वो आपको स्पेस नोवा से कैसे मिल सकती है. एंड इस चीज़ पे उसने काम किया है एंड आज वो धीरे धीरे अचीव कर पा रहा है, तभी वो मुझसे जुड़ा हुआ है. ठीक है. नाउ कमिंग टू प्रैक्टिकल पार्ट कि प्रैक्टिकली इनको कैसे हेल्प होगा. तो देखो मैं ऑनेस्टली बताऊंगा, जो पहला साल होता है कंपनी का, ठीक है, उसमें किसी को पे करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि हम लोग बूटस्ट्रैप मॉडल पर रन कर रहे होते हैं. लाइक जितना हमारा टर्नओवर आता है वो हम री इन्वेस्ट कर देते हैं कंपनी में. वो पैसा मेरे को भी नहीं आता. लोगों को लग रहा होगा कि फाउंडर सीईओ तो इसके पॉकेट में जाता है. नहीं, वो मेरे को भी नहीं आता. मेरे पर्सनल अकाउंट में देखना गिन के 4 रुपए मिलेंगे आप लोग को. ठीक है. तो वो कंपनी में री इन्वेस्ट की जाती है. एंड लेकिन हमने स्टाइपेंड का प्लान करते हैं, जैसे 6 महीने में इतना स्टाइपेंड आपको दिया जाएगा. एंड आपको कोई भी ज़रूरत पड़ती है, मान लो कुछ दिक्कत आती है, आपको कुछ कोर्स करना है, तो वो कंपनी आपको स्पॉन्सर कर देगी. फिर 1 साल के बाद जब हमारा थोड़ा बढ़ेगा, सीड फंडिंग होगी, सारे और चीज़ें होंगी, ठीक है, एंड चीज़ें और अच्छे से वेल एस्टैब्लिश्ड होंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, ये कोविड-19 हटेगा. ठीक है. तो हम लोग फिर धीरे धीरे एक सैलरी भी देना शुरू करेंगे. एंड मेरा एम है कि बाई विद इन 2 to 3 years हम लोग इस लेवल पर पहुंच जाएं कि मैं अपने टीम मेंबर्स के सारे नीड को पूरा कर सकूं या फिर उनको इतना पे कर सकूं कि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएं. तो दीज आर द थिंग्स व्हिच आई एम ट्राइंग टू फोकस ऑन. अगर मैं अपने टीम मेंबर्स की ग्रोथ की बात करूं. एंड इसमें बस एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँगा, ठीक है, कि हम लोग पर्सनल ग्रोथ पर भी बहुत ध्यान देते हैं अनलाइक अदर कंपनीज. ठीक है. हम लोग क्या करते हैं कि हर एक दिन उनके क्या दिक्कत है, हमारा आप स्क्रीन पे पूरे दिन बैठे हो,
ठीक है, तो उस चीज़ पे आपके आँख पे जो असर पड़ती है उसके लिए कैसे उस एक तरीका निकाल सकें कि उस पर उतना असर ना पड़े, वर्क ड्यूरेशन क्या रखें। एंड किसी को अगर कोई भी छुट्टी चाहिए या फिर फॉर एनी रीज़न, चाहे वो पीरियड लीव हो, चाहे वो मेंटल हेल्थ की वजह से हो, ठीक है, एंड इट्स नॉट ओनली फॉर वुमेन, फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स, हम लोग डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हैं। इन सबको हम नहीं, लोग करना भी नहीं है, करना भी हाँ, मत चाहिए भी नहीं, करना भी नहीं चाहिए, दोनों सेम है। एग्जैक्टली, दोनों सेम है। एंड हम चाहे चाहे मान लो बॉयज का हो सकता है उनको एंजाइटी हो रही हो, ठीक है, आपको उसके लिए लीव नहीं है, लो। गर्ल्स को पीरियड लीव चाहिए, ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, क्योंकि दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। एंड दूसरा एक और चीज़ मैं जो बताना चाहूँगा, हमारी कंपनी की बेस्ट बात है जो मैं आपके माध्यम से पहुँचाना चाहूँगा। बहुत लोग बोलते हैं कि इंडिया में लड़कियां कंपनीज में बहुत कम नज़र आती हैं, ठीक है, उनकी पर रेशियो कम होती है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है शायद जो एचआर पॉलिसीज़ हैं, जो एचआर जो हायर करते हैं, उनका कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन रहा है, बिकॉज हमने कोई रिजर्वेशन नहीं रखा है अपने कंपनी में लड़कियों के लिए या लड़कों के लिए। बट इवन विदाउट रिजर्वेशन कंटिन्यूसली जितने भी लोग हायर हो रहे हैं ना, हमारा रेशियो मैं आज बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ 1:1 है। इनफैक्ट करंट बैच में एक लड़की ज़्यादा है लड़कों से, ठीक है। तो ये मैं बहुत एक ऐसी चीज़ है जो मैं चाहता हूँ, अगर आप डिस्क्रिमिनेट नहीं करोगे तो इट इज़ लॉ ऑफ एवरेज, ऑटोमेटिकली 1:1 रेशियो रहेगा। बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल। तो शिवम, ये आपकी कंपनी के बारे में आपने हमें बताया, बड़ा ही मजा आया, बड़ी ही अच्छी आपकी कंपनी है। अगर जनता इस कंपनी के बारे में आप लोग जानना चाहते हो तो भाई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बार बार बोल रहा हूँ आप लोगों को, जाओ और इस कंपनी के बारे में सर्च करो और इस कंपनी के बारे में जानो, इससे जुड़ो, मास्टर क्लासेस आप लोग करो, आप लोगों को काफी सारी नॉलेज इन लोगों से देखने को मिलेंगी, सीखने को मिलेंगी। अगर आपके पास पहले पे नहीं करना चाहते तो पहले वेबिनार्स ले लो, पहले जो क्लासेस हैं वो ले लो, उसके बाद मास्टर क्लास में जाओ। तो ये तो सी सारी बातें शिवम के बारे में। अब अगली वीडियो में हम लोग स्पेस एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में काफी कुछ डिस्कस करने वाले हैं, तो हमारे साथ बने रहिएगा। अगली वीडियो में हम लोग मिलते हैं आप लोगों से, तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। थैंक यू शिवम हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू टू दिस रोज़ेंडर।